ये है दिल्ली दर्पण। आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये। अन्याय का सीना चीर के आवाज निकलनी चाहिए, अन्याय का सीना चीर के अब आवाज निकलनी चाहिए। जो सत्ता भ्रष्टाचार की है वो सत्ता बदलनी चाहिए। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। एमसीडी के चुनाव को लेकर आज हम बुद्ध विहार वार्ड में पहुंचे हैं, वार्ड 25 में, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के प्रत्याशी अमृत जैन। जिनसे बातचीत करेंगे। सुबह सुबह का समय पदयात्राएं ख़त्म करके अब आए हैं। पूरा दिन शेड्यूल इनका रहता है इस तरीके से पदयात्राएं लोगों से जनसंपर्क करने की कोशिश यहाँ पे प्रत्याशी कर रहे हैं। तो आज हम बताते हैं कि आम आदमी के प्रत्याशी कौन है और क्या उनका परिचय है। स्वागत है जैन साहब आपका। सबसे पहले तो थोड़ा अपना परिचय पूरा डिटेल में दीजिए। मैं अमृत जैन, वार्ड नंबर 25 बुद्ध विहार से 30 साल से यहाँ रहता हूँ और हर आदमी से, हर बच्चे से मैं वाकिफ़ हूँ पूरी तरह। मेरे को शक्ल से, नाम से हर आदमी बच्चा जानता मेरे को। यहाँ पे 30 साल हो गए। जन सेवा मेरा काम है करना और ये बराबर मैं करता रहता हूँ। पार्टी में कब से हैं आप लोग पार्टी सक्रिय? तो जब से आंदोलन शुरू हुआ था तब से पार्टी में जुड़े हुए हैं जी। तो किस तरीके से जुड़े थे आपके वहाँ पे? प्रभावित हो, अन्ना जी से प्रभावित होकर जुड़े थे आंदोलन में। जब से फिर उसके बाद पार्टी बन गई हमारी, तब से फिर पार्टी में जुड़ गए। हमारे बराबर हम अपना काम करते रहे। ठीक है। तो पार्टी से में भी कोई दायित्व रहा, कोई सेवा का मौका आपको मिला हो कभी पार्टी में? पार्टी में मैं क्या नाम है, विधानसभा का उपाध्यक्ष रहा हूँ मैं, कोषाध्यक्ष रहा हूँ मैं, रहा हूँ पदों पे। ठीक है। तो पार्टी में जैसे कि क्षेत्र में आप लोग 30 साल से रह रहे हैं, जनसंपर्क भी अच्छा होगा, तो लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है जब पदयात्रा है आप लोग? रिस्पांस एक तरफा जी। अच्छा। बिल्कुल एक तरफ। बच्चा आवाज़ मारा है, लेडीज़, बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब यही कहते हैं भाई झाड़ू लानी है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनानी है एमसीडी में। एक ही बात है और दूसरी कोई बात ही नहीं है यहाँ पे एमसीडी में, अरविंद केजरीवाल जी। तो अभी वैसे अगर मैं बाढ़ की बात करूं, बाढ़ की व्यवस्था कैसी है कूड़े को लेकर, सफाई को लेकर? क्योंकि पहले जो निगम पार्षद थे वो शायद भाजपा से थे आपके। हाँ जी। तो लोगों में कोई इस तरीके की नाराज़गी भी है या फिर ये है कि अब दोबारा से मौका बीजेपी को देंगे या फिर आम आदमी पार्टी को लेंगे? स्थिति कैसी है बाढ़ की? रोष है जी, बिल्कुल रोष भाजपा के खिलाफ। 15 साल से यहाँ पे निगम पार्षद भाजपा का रहा है। उसने कभी कुछ काम नहीं किया। बीजेपी यार अपनी दुकान पे जाके बैठ जाता, लोग ढूंढते रहते हमारा पार्षद कहाँ है, कैसा छोटा है, गिट्ठा है, लंबा है, कैसा है, ये नहीं पता उसका कैसा है, आज तक नहीं देखा ही नहीं। आने के 5 साल वो कभी बुद्ध विहार में तक नहीं दिखी ना। कूड़े के ढेर लगे हुए हर जगह, कोई उठाने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। लोगों को मतलब ठगा उसने, भाजपा बुद्ध विहार वालों को। वोट लेकर के चला गया और वो जीत गया। जीतने के बाद ऐसा धोखा दिया है कोई नहीं दे सकता, भगवान कोई भी नहीं दे ऐसा धोखा जितना उसने धोखा दिया है। तो अब क्या लग रहा है कि अब भाजपा ने टिकट भी चेंज किया, जैसे प्रत्याशी चेंज किया है, तो अब कितना कुछ नए चेहरे को लेकर बदलाव होगा क्या कुछ? और क्यों ऐसा लगा कि चेंज करना पड़ा भाजपा को चेहरा? चेंज के ठगी मारे है ये, आते लेंटरमैन बन जाते हैं, 1-1 लाख रुपये लेंटर के लेते हैं यहाँ बुद्ध विहार में। तो सारे लोग खिलाफ है, लोगों के कईयों के तो मकान तोड़वाए है यहाँ पे। और जो ये नया प्रत्याशी आया है इसको कोई जानता ही नहीं है। 5000 वोटों से जीतूंगा जी, 5000 वोटों से जनता जिताएगी मेरे को। इतना रोष है लोगों में, एक तरफा इलेक्शन कर रखा है लोगों ने। बड़े बुजुर्ग सारा दिन पदयात्रा में 4 घंटे की पदयात्रा कर रहे हैं, अब थके नहीं कोई भी, और फिर शाम को फिर करेंगे। इतना मतलब जुनून है लोगों में। आप लोग अब ऐसा बुजुर्ग भी हैं, आप तो थकते नहीं कितने सारे तो लोगों से नहीं मिल थकते, नहीं थकते जी, नहीं थकते। जुनून है, थक तो जाते, जुनून है। सिर्फ एक ही बात दिखा है एमसीडी में, केजरीवाल जी को लाना है। एक ही बात है बस दिमाग में, केजरीवाल जी की सरकार बनानी है एमसीडी में। कह सकते हैं कि पूरा युवा जोश अभी भी बरकरार? बिल्कुल है जी, बिल्कुल जोश है, बिल्कुल। इसकी क्या गारंटी है? जैसे आपने कहा कि भाजपा से अगर कोई जीतता है तो लेंटरमैन बन जाते हैं, आप अगर जीतते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि आप लोग वो चीज़ काम नहीं करेंगे, लेंटरमैन नहीं बनेंगे या फिर कूड़ा करकट साफ रहेगा? हम आंदोलन से निकले हुए हैं, हम ऐसा काम करें नहीं कि हम आंदोलन को हम तो सुधारने आए हैं। हम भी करेंगे तो हम भी इन जैसे बन जाएंगे।
हम थोड़ी करेंगे ऐसा काम, हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। चाहे 5 मंजिल बनाई हो, 4 मंजिल बनाई हो, कितना बनाई हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं। और कूड़ा यहाँ पे एक दिन का भी नहीं दिखाई देगा। 7 तारीख को आने के बाद 8 तारीख से काम शुरू कर दूंगा मैं यहाँ से। कूड़ा नहीं दिखाई देगा बुध विहार के अंदर, बिल्कुल नहीं देगा दिखाई, ये मैं वादा करता हूँ जी। सर बहुत सारी चीज़ें अटकती रही हैं, अभी जैसे 5 साल हमने देखा जंग रही है एमसीडी की दिल्ली सरकार की, पैसा नहीं मिलता है, फंड नहीं मिलता है, तो वो सब चीज़ अब लग रही है कि अगर आपकी सरकार बनती है तो सब दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, वो नहीं होंगी। वो हमारे सीएम साहब अपना आप कर लेंगे, हमारे को पैसा खूब दिलाएंगे, हमारे को धन की कमी नहीं होगी। क्योंकि एलजी के लिए भी हमारा टकराव रहता है, तब भी हमारे काम चलते रहते हैं, कभी काम नहीं रुकने देते सीएम साहब हमारे, काम तो बराबर होते रहते हैं। टांग खूब उड़ाते हैं बीजेपी वाले, अगर ये काम ना करे। हमने बुध विहार में सीवर डलवा रहे थे, पार्षद टांग उड़ाता था, यहाँ क्यों तोड़ दिया, यहाँ ये कर दिया, वो कर दिया, परमिशन नहीं लेने देता था, खूब परेशान करता था। अब हमारी पार्टी का दोनों पार्षद भी हो जाएगा, एमएलए भी हो जाएगा, तो और ज़्यादा काम होएगा बुध विहार के अंदर। ठीक है, बुध विहार जो ये जगह है ये बाज़ारों के लिए ज़्यादा फेमस है, बाज़ार खूब है, यहाँ पे दुकानें बहुत है, व्यापारी बहुत है। हाँ जी। तो उनके लिए कुछ सोचा आपने कि अगर जीतते हैं तो व्यापारियों के लिए क्या कुछ अच्छा हो सकता है? व्यापारियों के लिए एक तो एमसीडी वाले आते हैं, वो कभी नहीं आने दूंगा आने के बाद, बिल्कुल भी नहीं आने दूंगा बुध विहार के अंदर। और व्यापार मंडल पूरा मेरा सहयोग कर रहा है, पूरा मैं सहयोग करूँगा उनका। जितने भी डीलर है, दुकानदार है, सब मेरे भाई है। तो इस चीज़ की गारंटी है कि अगर आप जीतते हैं, आपको मौका मिलता है, तो व्यापारी परेशान नहीं होगा आपके क्षेत्र का। और जो आपने बताया कि जो एमसीडी लेंटर माफिया बनते थे, वो सब चीज़ें नहीं होंगी। नहीं होने दूंगा परेशान, मैं वादा करता हूँ, मैं व्यापारियों को परेशान नहीं होने दूंगा, क्यों खुद मैं भी व्यापारी हूँ। नहीं होने दूंगा व्यापारी हूँ, मैं तो भाई हूँ उनका, मैं कैसे परेशान होने दूंगा अपने भाइयों को, बिल्कुल नहीं होने दूंगा। ठीक है, महिलाओं से भी आप लोग मिल रहे होंगे, तो वो बताती हैं कि जैसे फ्री की स्कीम है, बस सेवा है, या फिर बिजली पानी से संतुष्ट है साथ में आप लोगों के? हाँ है जी, सारी बस सेवा फ्री है, दवाइयाँ फ्री है, पानी फ्री है, लाइट की रीडिंगें फ्री है, 200 400 सारी चीज़ तो फ्री कर रखी है। अरनू कहते थे पानी फ्री दे ही नहीं सकता अरविंद केजरीवाल, और सीएम साहब ने दिखा दिया ना, 7-8 साल हो गए और खूब चल रहा है, किसी का बिल नहीं आता। जो छोटे परिवार है, बेचारे गरीब आदमी, उनका कभी जीरो बिल आता है, बिजली का भी, पानी है, लाइट है, सीवर बना डाल दिए बुध विहार में, सड़कें बना दी, दवाइयाँ फ्री है, क्या फ्री नहीं, सब कुछ तो दे दिया। आज पर बहुत ज़्यादा हमलावर है अभी इस वक्त आपको लेकर, कभी कोई स्टिंग लेके आ रही है, कभी कोई स्टिंग लेके आ रही है, तो उस आम आदमी भाजपा, हाँ जी, तो उससे लग रहा है कि चुनाव पे असर पड़ेगा कुछ? कोई असर नहीं पड़ेगा जी, कुछ नहीं। सब झूठे वादे हैं इनके, झूठ बोलते हैं। भाजपा वोट लेकर चली जाती है, उसके बाद 5 साल दिखाई नहीं देती, आती है नहीं वो भाजपा। और हम अब तो कोई ये क्या नाम 3 साल से 3 नहीं 5 साल हो गए जी, सीवर का काम चल रहा है, सड़कें बन गई, सीवर डलवा दिया, पाइप पानी की लाइनें डलवा दी और सड़कें बनवा दी, सारे काम कर रहे हैं हम तो। भाजपा नहीं करती है ऐसे, वो तो वोट लेकर चली जाती है, हम करते हैं। ठीक है, तो अमृत जैन जी और कई सारी चीज़ों को वादों के साथ लोगों से मिल रहे हैं कि अगर मौका मिलता है तो जो कूड़े की समस्या है, लेंटर माफिया की समस्या है, वो यहाँ पर क्षेत्र में नहीं दिखेगी। मेरे साथ और भी लोग हैं, महिलाएं भी हमारे साथ हैं। आप लोग क्या महिलाओं से क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या उनसे वादे बता रहे हैं कि भाई साहब को अगर मौका हम महिलाओं से ये बात कर रहे हैं कि अब की बार एमसीडी में केजरीवाल की 10 गारंटी लेके हम मैदानों में उतरे हुए, और हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर एमसीडी में हमारी सरकार आती है तो हमें ये जो दिक्कतें आ रही है ये सब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि केजरीवाल का नाम दिक्कतों को समाप्त करना है। इसीलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि एमसीडी में आपकी सरकार आते ही ये जो निगम पार्षद है यहाँ के, ये चुनाव के समय हम लोगों को दिखेंगे। अगर आप मिलना चाहेंगे तो आपको दिख जाएंगे, नहीं तो अन्यथा ये हमें कभी नहीं दिखे पूरे 5 साल में। दिखेंगे बाद में? हाँ दिखेंगे, गारंटी है जी। हम 4.5 साल से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमें इस पार्टी में पूरा बहुमत मिलता है। महिलाओं के लिए बहुत सुख सुविधा, हर जगह कैमरे हैं, बसों में सुख सुविधा, और महिला चाहती है महिलाओं के विकास के लिए आम आदमी पार्टी बहुत सोच रही है और आगे भी करेगी। कौन नहीं चाहता अपना विकास। और आप मुझे एक चीज़ बता सकते हैं, क्या विश्वास है कि एमसीडी में भाजपा आएगी तो वो काम करेगी? नहीं करेगी ना। हम गारंटी देते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किया है और काम करेगी, क्योंकि वो काम की सरकार
जा रहा है। बेकार की सरकार नहीं है, झूठे वादों की नहीं है। केजरीवाल के 10 गारंटी का जो हम लेके महिलाओं में जा रहे हैं, और महिला हम लोगों से बहुत प्रभावित है। और जब महिलाओं का रेला चलता है तो हर महिला हमारे साथ जुड़ती है और चलना चाहती है, क्योंकि उन्हें अब की बार केजरीवाल। ठीक है, आप भी यहीं पे रहते भाई साहब? हाँ जी आप लोगों से क्या बातचीत कर रहे हैं, किस तरीके से? सर, हमें यहाँ पे जैसे नालियों की समस्या देखने को मिली ज़्यादा। जो पुराने पार्षद ने कोई काम नहीं कराया, वो उन्होंने आकर के देखा तक नहीं, जिसकी वजह से भाजपा वालों ने उनकी टिकट भी काट दी। हर बार नया चेहरा आता है जो कि भारी होता है। बुध विहार के व्यक्ति को टिकट नहीं मिलती भाजपा से। पहले भी जो जिनको टिकट मिली थी वो विजय विहार से थे, और ये भी बुध विहार के नहीं हैं। तो हर बार यही समस्या रही है इनकी तरफ से, और ये झूठे वादे ज़्यादा करते हैं, खोखले वादे। हम 15 साल से देखते आ रहे हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया। अभी 5 साल से बुरा हाल मचा हुआ है जी। हर जगह कूड़ा नालियाँ भरी हुई हैं, हर जगह बहुत बुरा हाल है। अब दिल्ली में हमारी डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। ऊपर सीएम केजरीवाल जी और नीचे एमसीडी में भी केजरीवाल जी की सरकार बनने जा रही है। तो डबल बहुत तेज़ी से काम होगा सारे। यहाँ पे 24 घंटे पानी है, 24 घंटे बिजली है, हर चीज़ की सुविधा है जी यहाँ पे। ठीक है, तो अमृत जैन जी हमारे साथ हैं और पूरे युवा जोश के साथ लोगों से मिल रहे हैं। कई सारे जो गारंटी हैं, जो वादे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, और अब जनता किस पर विश्वास दिखाती है वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। किसी और वार्ड में जाएंगे और वहाँ के प्रत्याशी से भी हम आपको मिलाएंगे। आप बने रहिएगा दिल्ली दर्पण टीवी के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।